A very good morning to everyone. Welcome back to our channel, that is Vasudha Singh's Spoken English Classes. My little philosophy: English should be skill, not language. Today we will be studying past continuous tenses, how to change them from active voice to passive voice. मतलब हमें दोनों चीजें पढ़नी है. पहला, past continuous sentences के साथ साथ how to change it into from active to passive voice. ठीक है, सो हमारा इसमें डबल फायदा है ना. चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फटाफट स्क्रीनशॉट लें सो दैट आप अपने से करने का प्रयास करें और खुद अपनी मिस्टेक आप जानें. ओके, सो आज हम पास्ट, अभी पेन्स डाउन, पेन शुड बी डाउन, सिर्फ 5 मिनट सुनिए. पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जब हम बोल रहे हैं, इट मीन्स पास्ट है मतलब फॉर्म ऑफ बी वॉज वर है ना. कॉन्टिन्यूअस है मतलब आईएनजी वर्ब के साथ, आईएनजी या जिसे हम V4 फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं. ओके, पास्ट है तो वॉज वर के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होगा. आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब हेल्पिंग, ईटिंग, टीचिंग, चीटिंग, स्लीपिंग, डस्टिंग, ड्राइविंग, दिस. ओके, अच्छा, कैसे चेंज करेंगे बेटा? ऑल द रूल्स रिमेन्स द सेम फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में. एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा. एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा. मतलब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, वाइसी वर्सा हो जाएगा, उलट जाएगा. प्रोनाउंस विल बी चेंज्ड एज ऑलवेज. आई, मी, वी, अस, ही, हिम, शी, हर, दे, देम, you, it remains the same. Okay, अच्छा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा. डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट हम वॉज लगाएंगे या वर. एक है तो वॉज, एक से ज्यादा होगा तो वर. ठीक है, वॉज क्या बनेगा? वॉज या वर क्या बनेगा? वॉज बीइंग, वर बीइंग. वर्ब जो आईएनजी फॉर्म है या V4 फॉर्म है वो किसमें चेंज हो जाएगा? पैसिव वॉइस में. फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वी आर स्टार्टिंग V3 फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, चलिए फटाफट करने का प्रयास करते हैं. I was writing a letter. I was writing a letter. चलिए, सब्जेक्ट इज I, ऑब्जेक्ट इज letter, was writing मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस. मैं पत्र लिख रही थी मतलब एट द टाइम ऑफ टॉकिंग, जब हम बता रहे हैं उस समय वो पत्र लिख रही हो, सॉरी लिख रही थी. आई वॉज राइटिंग अ लेटर. ठीक है, मैं पत्र लिख रही थी है ना, कॉन्टिन्यूअस है. एज यूजुअल ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा. ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा और चेंज कैसे हो जाएगा? प्रोनाउन आई विल बिकम मी. ठीक है, वॉज क्या बन जाएगा? वॉज बीइंग. राइटिंग V4 फॉर्म ऑफ वर्ब किसमें चेंज हो जाएगा? V3. राइट, रोट, रिटन. राइटिंग, राइट्स तो थर्ड फॉर्म, राइट, रोट, रिटन. ठीक है, बस फटाफट इसी तरीके से चेंज होंगे. नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, इंटेरोगेटिव है तो इट विल रिमेन इंटेरोगेटिव. चलिए, I was writing a letter. I was writing a letter. A letter was being, right, wrote, written. A letter was being written by I becomes me. ये देखिए, I becomes me. Full stop. Is it clean to everyone? Any doubt? Yes? Yes, of course. ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, वॉज
was being बन गया, V4 फॉर्म ऑफ वर्ब V3 में कन्वर्ट हो गया. I कैसे चेंज होगा प्रोनाउन, जैसे हमने पढ़ा है, I becomes me, we becomes us, they becomes them, he becomes him, she becomes her, you and it remains the same. Got it? चलिए नेक्स्ट, ये पैसिव वॉइस है. ओके, was were सॉरी P3 फॉर्म. अच्छा, प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब समझ गए ना, जिसे हम V4 भी कहते हैं. ओके, चलिए. She was washing her clothes. She is subject here. Her clothes are object here. Was washing मतलब past continuous tense. कैसे चेंज हो जाएगा? Object will become subject here. Her clothes was becomes was being, her clothes was being, washing becomes wash, third form of verb, third. Her clothes was being washed by, she becomes her. Is it clean? कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, क्रिस्टल के जैसा साफ. ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गया. वर्ब जो है was being बदल गया. वॉशिंग V4 फॉर्म जो था वो V3 फॉर्म ऑफ वर्ब में बदल गया. ये तो शुरू से हम पढ़ रहे हैं. she एज यूजुअल प्रोनाउन बदल गया her. इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, वेरी फाइन. दे आर प्लेइंग अ गेम. सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर प्लेइंग, पास्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब. जैसे ही हम पैसिव वॉइस में आएंगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा. सब्जेक्ट दे इसमें बदल जाएगा. देम, वर बीइंग, प्लेइंग, प्लेड. फटाफट, अब तो सब उंगलियों पे है ना. तो अब देखिए, यहां पे ऑब्जेक्ट बेटा सिंगुलर है, गेम है ना, अ गेम, एक खेल के बारे में बात हो रही है. वहां पे सब्जेक्ट क्या है था? दे मतलब मोर देन वन, वो लोग, वो. तो वो दे वर, मोर देन वन, तो हमने दे के साथ वर यूज होता है, वर है. लेकिन यहाँ पे गेम, जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज किया, ये तो सिंगुलर है. तो जब सिंगुलर है तो आपको ध्यान उस समय रखना है कि वॉज यूज करेंगे. अगर सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल अगर हो गया तो वर. मतलब वो वहां पे चेंज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट यू आर टेकिंग. A game was being played, playing, plays. So played. Third form of verb. A game was being played by, passive voice बना रहे हैं इसलिए they becomes them. That's it. Next, they. Subject, लिम्पिंग डॉग. लिम्पिंग मतलब वैसे भचक के चलना जिसको कहते हैं. यूजुअली आपने देखा होगा कुत्तों को पे करते रहते हैं ना, ऐसे भचक के चलते हैं, यूं करके. लिम्पिंग इज लाइक दिस. ठीक है, भचक के चलना, लंगड़ा के या भचक के. लंगड़ा के तो टेम्परेरी होता है भचकना. ठीक है, समझ गए, ऐसे यूं करके चलते हैं, है ना, दैट इज लिम्पिंग. दे वर नॉट लाफिंग एट द लिम्पिंग डॉग. limping dog is object here, they is subject here. not लगा है मतलब नेगेटिव सेंटेंस. इसको बताने का मतलब है कि now you all are able to recognize the sentence also. are not laughing, were not laughing मतलब past continuous tense है ना. they were not laughing at the limping dog. कैसे चेंज करेंगे? a limping dog, the limping dog है, the limping dog. एक हो गया यहां पे सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा? was. not है नेगेटिव, तो इट विल रिमेन नेगेटिव. was not being laughed become laughed, laughing becomes laughed. was not being laughed by them. Let's read again. The limping dog was not being laughed by them. ठीक है,
वर वॉज में इसलिए चेंज हो गया क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो गया, लिम्पिंग डॉग. ओके, वॉज नेक्स्ट इज वॉज शी नॉकिंग एट द डोर. वॉज शी नॉकिंग एट द डोर, क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं. वॉज शी नॉकिंग एट द डोर कैसे फॉर्म करेंगे, क्योंकि इंटेरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा. कैसे फॉर्म करेंगे, वॉज द डोर, वॉज द डोर, डोर यहां ऑब्जेक्ट था ना इसलिए यहां सब्जेक्ट बन गया. वॉज द डोर बीइंग नॉक्ड बाय, वॉज नॉक्ड एट बाय शी है ना. वॉज शी नॉकिंग एट द डोर, तो शी इज सब्जेक्ट हियर, तो वहां पे वो ऑब्जेक्ट बना है ना. तो वॉज द डोर बीइंग नॉक्ड एट बाय हर, क्वेश्चन मार्क इज वेरी मस्ट. क्लीन. ओके, नेक्स्ट इज वॉज नॉट विकास टीजिंग द बेबी. नेगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. कैसे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से. ठीक है, वॉज द बेबी, वॉज द बेबी नॉट बीइंग, देखिए यहां पे बेबी ऑब्जेक्ट है इसलिए यहां पे सब्जेक्ट बना है ना. विकास इज सब्जेक्ट हियर, वहां पे ऑब्जेक्ट बनेंगे. वॉज द बेबी नॉट बीइंग टीज्ड, टीजिंग, टीजेस, सो टीज्ड. Was the baby not being teased by Vikas will remain Vikas, and question mark is very must. Okay, what was Ved doing? Question mark interrogative. What was Ved doing? आप कैसे चेंज करेंगे, what was being done by Ved, what was being done by Ved, क्वेश्चन मार्क. ठीक है, देखिए what was Ved doing, इंटेरोगेटिव है. what was being done by Ved, what was being done by Ved. Last is why were you wasting your time, why were you wasting your time. ये भी इंटेरोगेटिव है तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में इंटेरोगेटिव भी रहेगा. And this is your work. Why were you wasting your time? मैं आपको हिंट कर देती हूं कैसे शुरू होगा. Why was your time? Why was आपका समय है ना. Why was your time business by you. This you have to fill up. Okay, चलिए. So this is end up of this lecture. Hope आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी. Okay, still if you are having any doubt, please do comment in comment section and let me know. Okay, keep watching, keep tuned, and please do share my video. Love you all. Keep watching, keep tuned. Bye bye.